नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे के बुलेटिन में वक्त होता है दिन भर की तमाम अहम और बड़ी खबरें आपको विस्तार से दिखाने का। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं उस मामले से जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल सा ला दिया है। बात हो रही है मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिमा बागरी की। इन दिनों वो चर्चा में है और चर्चा का कारण है उनके भाई पर गांजा तस्करी का आरोप है। पुलिस ने अनिल बागरी को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कुछ दिन पहले उनके बहनोई को भी गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में कांग्रेस हमलावर है और प्रतिमा बागरी के सहारे सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? ये है मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी और ये है उनके भाई अनिल बागरी। ये पुलिस गिरफ्त में इसलिए हैं क्योंकि अनिल बागरी पर गांजा तस्करी का आरोप है। रामपुर बाघेलान पुलिस ने अनिल बागरी को 46 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। इससे पहले मंत्री प्रतिमा बागरी के बहनोई शैलेंद्र सिंह को यूपी ने 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। प्रतिमा बागरी का पक्ष आपको एक बार और सुना देते हैं। मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? इधर प्रतिमा बागरी के भाई की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल में एनएसयूआई ने प्रतिमा बागरी के इस्तीफे की मांग को लेकर उनके बंगले के बाहर प्रदर्शन किया। अब आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं उड़ता मध्य प्रदेश, जिसमें बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों से जुड़े लोग पिछले कुछ दिनों पहले भोपाल के मंत्री विश्वास सारंग से जुड़े हुए लोग ड्रग्स के मामले में पकड़ाए। कल बीजेपी की मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई 60 किलो गांजे के साथ पकड़ाया। उसके पहले उनके परिचित और रिश्तेदार कोरेक्स के साथ पकड़ाए। तो भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे कि युवाओं को नशे की लत में ढकेलने में भारतीय जनता पार्टी का कितना हाथ है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में नशे की तस्करी के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार को घेरा। प्रतिमा बागरी के परिवार के बहनों और भाई को पकड़ा गया गांजा बेचते हुए, लंबी खेप। ये क्या मैसेज है? यानी ये सरकार खुद नशे में इन्वॉल्व है। पूरे देश में 17,000 करोड़ रुपए का एक मात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता है शराब बेच के। जो नशे का, ड्रग्स का अवैध कारोबार में हम पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया। ये मैसेज क्या है? यानी माफियाओं की सरकार ने या नशा माफियाओं ने वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल को घेर लिया है, मंत्रियों के ऑफिस को घेर लिया है। तो प्रतिमा बागरी का इस्तीफा होना चाहिए। मंत्री प्रतिमा बागरी के बहाने कांग्रेस अब सरकार को घेरने की कोशिश में है। मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, जबकि मंत्री प्रतिमा बागरी की तरफ से अब तक इस मामले में खुलकर कुछ नहीं बोला गया है। एनडीटीवी के लिए ज्ञान शुक्ला और अरविंद कुमार तिवारी के साथ निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। चलिए अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए आखिर कैसे प्रतिमा बागरी कांग्रेस के निशाने पर आ गई। दरअसल हुआ यह है कि प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी पर गांजा तस्करी का आरोप लगा है। पुलिस ने अनिल बागरी को 46 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। अनिल के साथ पंकज नाम का एक युवक भी गिरफ्तार हुआ है। अनिल बागरी और पंकज को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। प्रतिमा बागरी के बहनोई शैलेंद्र सिंह पर भी तस्करी में शामिल होने का शक है। शैलेंद्र सिंह भी गांजा तस्करी केस में पहले पकड़ा जा चुका है। तो यह है पूरा लब्बो लुबाब इस मामले का, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर है, मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। अगर हम बात करें प्रतिमा बागरी की, तो प्रतिमा बागरी का कहना है कि गिरफ्तार किया गया शख्स उनका भाई ही नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि रक्षाबंधन पर उन्होंने ही फोटो पोस्ट की थी, तो वो बिना जवाब दिए चली गई। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है और कानून अपना काम कर रही है। जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी, हमारे सरकार की खासियत है। और जिस तरह मीडिया अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है, मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसकी पुष्टि कर ले, उसके तथ्यों की जानकारी के बाद ही आप लोग कोई निर्णय लें। आपके मुताबिक कौन है? मैंने बता दिया कि हमारी सरकार कानून अपना काम कर रही है। आप अपने आप से निर्णय लेते हैं, आप अपने आप से निर्णय लेते हैं। पूरी विधानसभा मेरा परिवार है, पूरे विधानसभा के लोग आते हैं, सब दीदी बोलती है। मैं बहुत सारे लोगों को राखी